हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये हमारा हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपके भारत के आधुनिक इतिहास, मिडिवल, एंशियंट सारे क्वेश्चन, इसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो भी आप यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल है आप समझ पाएंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो लगभग 20 क्वेश्चन पहले पार्ट में कवर किए थे, तो हम 21वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग को, तो मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। तो 21वां क्वेश्चन जो है हमारा, बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश जो है आपके सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने सबसे अधिक जो उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या आपके श्रावस्ती में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, श्रावस्ती। याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका सारनाथ। याद रखिए, सबसे पहले पूछे तो आपको सारनाथ लेना है, सबसे ज़्यादा अधिक पूछे तो आपको श्रावस्ती लेना है। तो इसको याद रख। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भगवान जो बुद्ध थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपके आपके लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिए, लुम्बिनी। ये लुम्बिनी जो है आपके नेपाल में आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो लुम्बिनी में हुआ था, आपके नेपाल में आता है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो जन्म हुआ था आपके 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे डेट भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्रावस्ती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पूरनकश्यप, मखलीपुत्र, कचियन या वैथालीपुत्र? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मखली जो पुत्र थे, ये आपके आजीविका संप्रदाय के संस्थापक है। याद रखिएगा, इन्होंने आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी। और 500 मतलब 5वीं सदी में इन्होंने की थी। और आपके 24वें जो तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले यह आपके भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन भी रहा था, सबसे प्रभावशाली। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। तो भारतीय इतिहास में, हिस्ट्री में विष्णुगुप्त के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, आपके चाणक्य को, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन को या चंद्रगुप्त को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विष्णुगुप्त है कि आपको चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा। तो चाणक्य कौन थे? ये आपके चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के आपके महामंत्री थे। तो इसको याद रखिएगा। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से बहुत ही विख्यात थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म या इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, सारनाथ में, श्रावस्ती में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, बी ऑप्शन। याद रखिए, महावीर जो स्वामी थे, इनका जन्म जो कि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कौन से सन में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म है जो आपके 540 ईसा पूर्व में इनके वज्जी साम्राज्य में, याद रखिए, वज्जी साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी जो राजकुमारी त्रिशला के यहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और जो वज्जी जो संघ है आधुनिक बिहार में आपके वैशाली के क्षेत्र का अंतर्गत वर्तमान में आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। महावीर का जन्म जो है आपके डेट को भी याद रखें, 540 ईसा पूर्व में ये आपका हुआ था। और वर्तमान में जो बिहार में वैशाली के पास कुंडग्राम नामक स्थान में इनका जन्म होता है, जो आपके अभी वर्तमान में बिहार में आता है, आपके कुंडग्राम। और ये आपके जो महावीर जो स्वामी थे आपके जैन धर्म के संस्थापक है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार एग्जाम में इसको पूछता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बुद्ध संगति खालिस्तान में आयोजित की गई थी वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, कुंडलवन में। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा 4 बौद्ध संगति हुए। चारों मैं इस पर डिस्कस करूँ। कोई से भी आपसे कुछ पेपर में उठा दे तो आपसे चारों में से एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो एक तो 4 बताऊँगा, चारों में से आपसे बनना फिक्स है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला मैं बता दूँ, जो आपका पहला जो बौद्ध संगति हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये आपके राजगिरी में हुआ था। मैं शॉर्टकट में लिख दी हूँ। तो प्रथम बौद्ध संगति पूछे तो आपके राजगिरी में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। सेकंड देखते हैं दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगति ये आपके कहाँ हुआ था? तो ये आपके वैशाली में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। याद रखिए। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो तृतीय बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र में हुआ था, इसको याद रखिएगा। कौन से सन में? 251 में। तो इसको याद रखिएगा। फोर्थ देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति आपके कुंडल वन, याद रखें कुंडल वन जो आपके कश्मीर में आता है, यहाँ की इसको प्रथम शताब्दी में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो पहला आपका राजगिरी में, द्वितीय आपका वैशाली में, तीसरा आपके पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ पे पूछा गया है तीसरी बौद्ध संगति ये आपके कहाँ हुआ था? तो ये आपके पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चारों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए तो चारों आपसे बनना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को रिवाइज भी कीजिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन बनने लगे, रिकॉल हो सके, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो साथ ही साथ 1 से 2 बार देखेंगे आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची में महाजनपद की कौन सी एक राजधानी सुमेलित नहीं? 16 महाजनपद थे जिसमें राजधानी को कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। मगध इसकी राजधानी यहाँ पे गिरिवश थी। देखेंगे सही कि नहीं। एक इसके बाद देखते हैं अंग की राजधानी चंपा थी। और सी देखते हैं गांधार, गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला थी। और कंबोज की राजधानी आपकी मथुरा थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके जो ये वाला गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो आपके जो मगध की जो राजधानी गिरिवज रही थी ये आपका पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा सॉरी आपका पाटलिपुत्र थी। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। तो ये आपके 16 महाजनपद इसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभासगिरी जो एक खालिस्तान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या आपका वैष्णव धर्म का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रभासगिरी जो आपके ये आपका मतलब कौन से धर्म, मतलब ये जो प्रसिद्ध दर्शन स्थल जो कौन से आपके जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। तो प्रभासगिरी आपके प्रसिद्ध जैन धर्म से एक संबंधित एक तीर्थ स्थल है। कौन से अभी वर्तमान में कौन से राज्य में आता है? तो ये आपके यूपी प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर ये आपके दूर में स्थित है। तो इसको याद रखिए। एक पर्यटन स्थल है, जैन धर्म का संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? कालिदास, पाणिनि, वराहमिहिर या आपके चाणक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि इनको कहा जाता है। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके महर्षि पाणिनि द्वारा इनको रचित है, मतलब रचना इनके द्वारा किया गया। एक अष्टाध्यायी आपके एक संस्कृत व्याकरण है। इसको याद रखिएगा। अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली है और आपके महर्षि पाणिनि द्वारा इसको इस रचना किया गया था। संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है और लगभग 700 ईसा पूर्व में इसको तैयार किया गया है। जो आप 8 अध्याय है आपके संस्कृत व्याकरण है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत जो 78 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था या इसके प्रारंभकर्ता कौन है? कनिष्क, अशोक, विक्रमादित्य या आपका रुद्रमदामन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंशी जो राजा आपके कनिष्क। याद रखिए कुषाण वंशी राजा थे कनिष्क ने। इन्होंने 78 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया था। ये आपका शक संवत है, भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन, गोपाल, धर्मपाल या आपके चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक आपके धर्मपाल थे। याद रखिएगा, ये इस विक्रमशिला की जो स्थापना है, जो पाल वंश के जो सम्राट थे धर्मपाल, इन्होंने 783 ईसा पूर्व से लेकर 820 अपने शासनकाल में इसको तैयार किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध जीवक जो आपके किस राजा के दरबार में रहता था? तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम, बिंबिसार, अशोक या चंद्रगुप्त आपके द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिंबिसार। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध जो बौद्ध जीवक है ये आपके कौन थे? तो ये आपके जो बिंबिसार जो राजा थे इनके दरबार में रहता था। और बौद्ध जीवक एक आपका प्रसिद्ध चिकित्सक था। याद रखें, वैद्य था जो इलाज पानी करता था। तो ये आपके बिंबिसार के मतलब इनके दरबार में रहते थे। तो याद रखें, प्रसिद्ध चिकित्सक है, जीवक दरबार में रहते थे बिंबिसार के शासनकाल में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु जी के 10 अवतार का जो उल्लेख है कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में या आपके शिव पुराण। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण या आपका गरुड़ पुराण, दोनों में से ऑप्शन रहता है। तो ये भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया। इनका जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार इनका पहला है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन अवेस्ता एक पवित्र ग्रंथ है, ये आपके कौन से किससे संबंधित है? पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन या आपके सिख धर्म से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पारसी धर्म। जैन अवेस्ता बहुत ही एक पवित्र जिस ग्रंथ इसको माना जाता है, ये आपके पारसी धर्म से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पारसी धर्म के मानने वालों का ये आपके पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या आपके भानुगुप्त को या आपके कुमारगुप्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, बी ऑप्शन। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस एक शिलालेख में रॉक एडिक्ट जिसमें आपके धम्म नीति की व्याख्या की गई या धम्म नीति के बारे में कौन से शिलालेख में बताया गया है? तो 9वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 11वां शिलालेख या 13वां शिलालेख? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां शिलालेख। याद रखिएगा, इसमें इस रॉक एडिक्ट में जो अशोक के इस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या यहाँ पे की गई है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखें, मेगास्थनीज जो राजा थे, तो मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य राजा के दरबार में आया हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 304 से 299 पूर्व के आसपास है। ये आपके यूनान के एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, अलबरूनी, इब्न बतूता या आपके डी है फाहियान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका? अलबरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो ये आपका अलबरूनी थे। किताब उल हिंद जो आपके अरबी भाषा में लिखा गया एक कृति है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों और उससे संबंधित व्यक्ति को सूची दिया गया है, नीचे दी गई है। सूची में कौन सा मेल गलत है या कौन सा जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे उसको बताना है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, लास्ट को जल्दी चक्कर में हम गलत कर बैठते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो चलिए देखते हैं शिलालेख और आपके कौन से व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो जूनागढ़ या जो गिरनार जो शिलालेख है आपके रुद्र दामन से जुड़ा हुआ है, ये आपका करेक्ट है। हाथी गुफा जो आपके खारवेल से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है।
ऐहोल जो प्रशस्ति जो शिलालेख है, ये आपके पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ, ये भी आपका करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति ये आपके स्कंदगुप्त दिया है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जो लेख है समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईसा पूर्व में कौशाम्बी में लाए गए अशोक स्तंभ पर इसको खुदवाया गया था। तो इसको याद रखिए, आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा राजा भोज से संबंधित है? दोस्त, प्रतिहार, परमार या चौहान वंश से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमार वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो परमार राजवंशों में जो राजा भोज थे आपके आपका परमार राजवंश से संबंधित है। याद रखिए, राजा भोज परमार राजवंश के एक भारतीय राजा थे। जिसको याद रखिए 9वीं से 14वीं शताब्दी इन्होंने परमार राजवंश पे इन्होंने शासन किया थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी चोल राजवंश की राजधानी थी? कांचीपुरम, मान्यखेत, तंजावुर या आपके आमकोंड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर। याद रखिएगा, चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी, जो वर्तमान में इसको हम तमिलनाडु से जानते हैं। इसको याद रखिए। इसके संस्थापक कौन है? चोल वंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका एक विजयालय चोल करके एक राजा थे, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा, 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज भी कीजिएगा ताकि रिकॉल हो सके आपको। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है। साथ ही साथ मैं डेली बेस पे करंट पेज पढ़ाता हूँ, तो आप करंट पेज भी पढ़ सकते हैं डेली बेस पे, और अपना स्कोर तो बताएंगे। और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्त तक मिनिमम शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। थैंक यू।